जय हिंद साथियों कल के क्वेश्चनों की डाउट की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो जो भी साथी हमारे क्वेश्चन वगैरह भेजना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, तो हम नेक्स्ट डे उन क्वेश्चनों पे चर्चा कर लिया करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। ठीक है, तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, यानी 105 को विभाजित कर रहे हैं कोई बड़ी से बड़ी संख्या से, तो कितना शेष दे रही है आपको? शेष दे रही 9, और 164 को विभाजित कर रहे हैं उस संख्या से, तो शेष कितनी दे रही? 20 दे रही है। अब ध्यान से समझना वो संख्या क्या कहलाएगी। देखो, सबसे पहले अगर जो संख्या में कोई मान लो कोई बड़ी से बड़ी संख्या n है, मतलब वो उसे भाग दे रहा है तो शेष इतना बच रहा है। अगर हम इस शेष को घटा दें तो वो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। समझ पा रहे हैं? इसी प्रकार इसमें हम इसमें से 20 को घटा दें शेषफल को, तो वो संख्या क्या होगी? पूरी पूरी कट जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें से 9 घटा दे रहे हैं 105 में से, और 164 में से 20 घटा दे रहे हैं। कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 96, ये आ जाएगा आपका 144। समझ पा रहे हैं? हमने शेष को घटा दिया। अब पक्का है वो बड़े सा बड़ा संख्या होगी, वो इनका फैक्टर होगा। समझ पा रहे हैं? या तो यही हो सकता है या इसका आधा भी हो सकता है। तो देख के बता सकते थे कि इसका आधा क्या होगा? 48 आपका आंसर होगा। फिर भी आपको संतुष्टि चाहिए तो क्या करो, जब भी मासा निकालना हो, जब भी मासा यानी HCF निकालना हो आपको, तो क्या करोगे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, यानी 144 में से 96 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 48 बचेगा। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है आपको। लंबाई चौड़ाई का अनुपात L/B दे रखा है आपको 3:4। ठीक है, आगे क्या बोला है? आगे आपसे बोला है यदि खेत का क्षेत्रफल दिया हो, कितना? खेत का क्षेत्रफल है 1452। खेत का क्षेत्रफल क्या होता है? L/B। L/B कितना दिया आपको? L/B दिया है आपको 1452। ठीक है, मीटर स्क्वायर जो भी होगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट बोला है तो 12 रुपया प्रति मीटर की दर से खेत की सीमा की बाउंड्री बनानी है। जो मान लो कोई खेत है आपका, ठीक है, इस प्रकार यहां पे चारों तरफ क्या लगाना? बाउंड्री लगाना है, मतलब तार की बाउंड्री। तो इस तार की बाउंड्री लगाने का खर्चा कितना आएगा? 12 रुपया। कितने हिसाब से? 12 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से, 12 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से वो खर्चा कितना आएगा। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, चाहे आप मेथड से कर सकते हो। फिलहाल हम तो बाय ऑप्शन बताने वाले हैं, साथ में मेथड भी बता देंगे। जैसे कि एक मात्र ऑप्शन था, मैं ऑप्शन लिख देता हूं। जैसे कि पहला ऑप्शन ले ले 18 और 58, दूसरा ऑप्शन था आपका 18:45, तीसरा ऑप्शन था आपका 18:48, चौथा ऑप्शन था आपका 18:68। अब ध्यान से देखना, ठीक है, जाहिर सी बात है जो भी आप करने के लेगा उसमें आप लास्ट में क्या करोगे? 12 का मल्टीपल ही तो करोगे। तो 12 का मतलब क्या है आपका? 3 × 4। हमने आपको 3 का नियम भी सिखाया है, 4 का नियम भी सिखाया। 4 का नियम क्या कहता है? अंतिम 2 डिजिट में अगर भाग जाता है तो पूरी संख्या आपकी कटेगी 4 से। तो देख लो, क्या 4 का भाग इसमें जाएगा? हमें ख्याल से तो नहीं जाएगा, तो ये कट जाएगा आपका। इसमें जाएगा? ये भी नहीं जाएगा, तो ये भी कट गया। क्या इसमें जाएगा? 4 × 4? हाँ बिल्कुल जा सकता है। इसमें जाएगा? हाँ बिल्कुल जा सकता है। अब इसके बाद हम 3 का नियम देख ले रहे हैं। 3 का नियम क्या कहता है? 3 का गुणज होना चाहिए। चलो चेक कर लो, ये देखो 8 और एक 9 बन गया, यहाँ पे भी 9 बन गया, और ये आपका 6 भी कट गया, लेकिन 8 नहीं कट पाएगा। इससे सिद्ध हो गया कि ये तो नहीं होगा, पक्का ये होगा। चेक भी कर लो, 8 × 4 12, 12 आपका 3 का गुणज है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अब आपकी शंका है कि हमें बेसिक तरीका बता दो, तो हमें पता है L/B क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। कर दो, 3 × 12, 12 x² 1452। अब 12 से आप काट लेना, तो यहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी। जो भी x की वैल्यू मिली तो यहां से करके 12 का मल्टीपल कर देना, तो आप निकाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर कम से कम समय में करना है, इसलिए जो सरल लगे वो कर लो आप, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, XYZ 1415 रुपए वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। 3 व्यक्ति हैं आपके, XYZ। कितना लिया? 415 रुपया। 415 रुपया में एक किराए पे लिया। क्या लिया? एक किराए पर लिया है। क्या लिया? किराए पे खेत। हाँ, एक खेत किराए पर लिया है। आगे क्या कहा है? यदि X उस खेत में 25 गायों को 6 महीने चलाता है। XYZ, जो भी पहले सबसे पहले अनुपात बनेगा कि कितने लोगों ने कितनी गाय चलाई और कितने समय के लिए आई। तो पहला है X। X ने खेत में 25 गाय 6 महीने के लिए, 25 गाय 6 माह के लिए। ठीक है,
माह दिया तो टाइम होगा, कितने गाय हैं कितने समय के लिए। दूसरा दिया है बाई का दिया है 40 गाय 8 महीने के लिए, बाई ने 40 गाय 8 महीने के लिए। और आपका जेड का दिया है आपका 30 गाय पूरे साल भर के लिए, 30 गाय पूरे साल में होते हैं 12 माह है। इससे हम बना लेंगे अनुपात, फिर जो भी पैसा दिया है उसको बांट देंगे। तो समझते हैं किस प्रकार। सबसे पहले तो 5 से कट रहा तो 5 से काट दो सब कुछ, 5 25 15 40, 5 से काट दो 5 का 30। अब 2 से कट जाएगा तो 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 तिया 6। और कुछ कट रहा नहीं कट पा रहा तो गुणा कर दो, अब 5 तिया 15, ठीक है, 8 चौको 32, 12 चौक 12 तिया 36। ये बन गया अनुपात। अगर x को 15 रुपये देने होंगे तो y को 32 रुपये, तो z को 36 रुपये। इन सब का योग करो और इसके बराबर कर दो, कितना हो जाएगा, जोड़ ले रहे हैं, कितना हो जाएगा, 6 2 8, 8 और 5 13, 13 की 3 हाथ में 1, तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 7 और 8, कितना हो गया 83। 83 की वैल्यू आपको दे रखी है, ये क्या दी 83 की वैल्यू, ठीक है। इससे काट देंगे और बताना किसका है, इसका एक काम करो, भाग लगा दो, काटो नहीं, भाग लगा दो। निकालना किसका है, हमें निकालना था आपको बाई का। इसका क्या होगा, बाई का कितना है 32। देखो इसको कैसे करेंगे सिंपल में। अब हम एक तरीका तो आप काट लो, नहीं काटना तो आप क्या करो, बिल्कुल यूनिट डिजिट भी कर सकते हो। तो काट लेना, 30 से जाएगा कितनी बार, 3 5 15, 5 बार जाएगा, ठीक है, 3 5 15 और 8 5 40 हो जाएगा, 5 बार जाएगा, 32 पंचे कितना होगा, गुणा कर लो, 5 दूनी 10 की 0, हाथ में 1, 5 15 1 16, कितना आंसर आएगा 160 रुपए दी। यानी बाय को कितना देना पड़ेगा 160 रुपया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश ने 1200 रुपए में दो पुस्तकें खरीदता है, ठीक है। सुरेश है जो 1200 रुपए में 2 पुस्तकें खरीदता है। आगे कहा है उनमें से एक को 20% लाभ पर बेचता है तो दूसरे को 16% हानि पर बेचता है। यदि दोनों पुस्तकों का विक्रय मूल्य समान हो तो पुस्तक का अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसको किस प्रकार करेंगे। इसमें देखो डायरेक्ट पूरा तो नहीं आएगा, अप्रोक्स में आएगा। आप चाहो तो इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते हो और चाहो तो आप इसको बेसिक मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। तो बाय ऑप्शन भी सही है, जैसे कि बाय ऑप्शन पहले आंसर निकाल दे रहे, जो आंसर आएगा फिर बाय ऑप्शन भी करवा देंगे आपको, ठीक है। टोटल कितना है आपका 1200 रुपया सीपी है, उसका कितना है 1200 रुपया सीपी है। एक को स्पष्ट का है 20% लाभ पर, एक को 16% हानि पर। हम एक का मान ले रहे हैं x, तो दूसरे का मानना पड़ेगा हमें 1200 माइनस x, ठीक है। इस प्रकार हो पाएगा। टोटल 1200 रुपये था, 1200 में 2 वस्तु खरीदी है, एक को लाभ पे बेचा, एक को हानि पे बेचा। लाभ पे कितना बेचा, कितना परसेंट है 20%, यानी कि 100 की चीज को 120 में बेचा होगा। बराबर का कहा है तो बराबर कर दो विक्रय मूल्य। दूसरे को 16% हानि का है ना, 16% हानि, 16% हानि का मतलब क्या होगा 84, कितना हो जाएगा 84। 100 से तो 100 कट जाएगा आपका, 12 से काट लो, 12 सत्ते 84, ये हो गया 1 यानी 10, ये हो जाएगा 10x। इसका गुणा कर दो, 12 सत्ते 84, 8400 माइनस 7x, ये जाएगा माइनस का, इस साइड से प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17x 84। इसको काट लेना, तो काटेंगे तो देखो पूरा तो नहीं कट रहा फिलहाल, लेकिन अप्रोक्स में कट जाएगा। तो 17 34 17 क्या हो, 17 चौको 68, 17 85, 17 85। अगर हम मान लो थोड़ा अप्रोक्स ले ले तो 17 85, 84 है 85, जो उसमें स्पष्ट लिखा है अनुमानित। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 500। जाहिर सी बात है x की 500 होगी, अगर ये वाला 500 होगा तो दूसरा कितना होगा 700 होगा कि नहीं हुआ, तो एक 500 आ जाएगा, एक 700। इस प्रकार आपके आंसर आ जाएंगे 500 और 700। ऑप्शन नंबर जो भी हो देख लेना एक बार। ऑप्शन नंबर ए, अगर डायरेक्ट ऑप्शन से करना होता, मान लो ऑप्शन से करना होता, इसका ए सही है, ठीक है। तो हम निकाल लेते, पहला कहा था 20%, 10% 50, 20% 600, कितना आ जाएगा 600 हो जाएगा। ये आपका 16% हानि, 2 जीरो कट जाएगा, 16 सत्ते 96, लगभग उतनी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यहाँ से गुणा करना तो इसका भी उतनी आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप चाहते तो वैसे बाय ऑप्शन भी कर लेते, समझ गए। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, 2 बिंदुओं
के बीच की दूरी जाते हुए 72 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय की जाती है। आगे बोला है लौटते समय, यानी जब वो जा रहा है जब कोई व्यक्ति, तो कितना है आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा। जब लौट रहा तो उसकी चाल अलग है। लौटते समय कितने 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। जाते समय अलग है, आते समय अलग है, लेकिन जो टाइम लगा आने और जाने में टाइम लगा, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम कितना लगा 7 घंटे। कितने घंटे 7 घंटे आपको आने जाने में समय लगा है। तो आपसे जानना चाहता है तो दोनों बिंदुओं के बीच एक तरफ की दूरी कितनी होगी, यानी दूरी बताना है, ये दूरी कितनी होगी आपकी, ये डिस्टेंस है जो आपके पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट बी पॉइंट, तो इनके बीच की दूरी बताना है आपको। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनका औसत चाल निकाल लेंगे। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है 2ab/a + b। पुट कर दो, ये a मान लो, इसको b मान लो, कितना हो जाएगा 2 × 72 × 54, 72 54 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 4 2 6 और 7 5 12, कितना हो गया 4 2 6 7 5 12। अब देखो काट लो, जो कट रहा तो काट लो, 6 से काट लो, 6 से कट जाएगा, हाँ 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 से काटेंगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 7 से काट दो, 7 से कट जाएगा नहीं, 3 से काट दो, तो 3 से काटेंगे तो 3 चौको 12, 30 7 21। और कुछ कट रहा, ध्यान से देखो, और कुछ नहीं कट रहा, ठीक है, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 × 54, 8 × 54, इतनी रहने दो। टोटल टाइम कितना लगा था 7 घंटा, तो 7 का मल्टीपल कर दो, 7 से तो 7 कट जाएगा, तो ये पूरी दूरी आ जाएगी आने जाने में, कितनी आ जाएगी 8 चौको 32 की 2, हाथ में 3, 8 45 3 43, ये आने की जाने की आ गई। लेकिन हमसे पूछा एक बार, सिर्फ एक बार की दूरी कितनी होगी, ये तो बोला नहीं आने और जाने की, तो 2 का भाग लगा देंगे इसमें, क्योंकि आने की भी है जाने की भी है, 2 का भाग लगा दे, कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो कितना आ जाएगा 216 मीटर होगा या किलोमीटर, जो भी होगा 216 किमी हो जाएगा आपका, ठीक है, किलोमीटर। इस प्रकार इसको कर लेंगे, समझ गए। नेक्स्ट देख लेते हैं। शायद हमारे ख्याल से क्वेश्चन खत्म हो गए अब, ठीक है, अब नहीं बचे क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो अपने साथियों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। इस सेशन में जो भी आपके डाउट हैं आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, जिससे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उन पर चर्चा कर लेंगे और बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन आपको बता देंगे। कम से कम समय में आपका सटीक सॉल्यूशन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और